क्या एक आप फार्मेसी ओनर है और आप आपके फार्मेसी का सेल्स डबल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर नितिन है और मैं हेल्प करता हूँ मेडिकल फार्मेसी ओनर्स को ताकि उनके फार्मेसी का सेल और बिजनेस ग्रोथ होता रहे। तो अगर आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल पे, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो आई होप कि आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के रखा है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप आपके फार्मेसी में, मेडिकल फार्मेसी में आपका सेल कैसे डबल कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड में है का शायद थोड़ी सी आपको लंबी लगे, बट मैंने क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिए, हो सकता है वो एक पॉइंट की वजह से भी शायद आपका फार्मेसी का सेल्स डबल हो जाए। ओके, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको आपका प्रोडक्ट रेंज जो है एक्सपांड करना है। इसका मतलब है कि अगर आप 10 प्रोडक्ट रख रहे हैं, आपके 10 मेडिसिन रख रहे हैं, आपको 20 मेडिसिन रखना है। अगर आप 20 रख रहे हैं तो आपको 30 मेडिसिन रखने हैं, अलग अलग टाइप के मेडिसिन रखने हैं। या फिर प्रोडक्ट के आपकी जो वैरायटी है, जो मेडिकल रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स है, उसको आपको एक्सपांड करना है। अगर आपके पास एलोपैथिक मेडिसिन है सिर्फ, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर रुकना शुरू करेंगे तो उससे आपका सेल्स बढ़ेगा। आप होम्योपैथिक मेडिसिन रख सकते हैं, जो भी ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो आप रख सकते हैं। आप कुछ मेडिकल डिवाइस भी रख सकते हैं जो आप ऑन डिमांड भी डिलीवर कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर ले सकते हैं, या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल छोटे छोटे जो डिवाइस होते हैं वो आप रख सकते हैं। तो उससे आपका सेल बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपका प्रोडक्ट रेंज एक्सपांड करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो आपको इम्प्रूव करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? जो भी आपका मेडिसिन आ रहा है, आपके पास इन्वेंट्री कितना है, कितना सेल हुआ है, कितना बैलेंस है, वो चीज़ का आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको ये देखना ना पड़े कि मेरा इन्वेंट्री कितना आया कितना गया। क्योंकि ये सिर्फ कितना इन्वेंट्री बैलेंस है, कितना आया कितना गया, इसका सवाल नहीं है। जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है या फिर मेरा कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है। किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट सेल ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या पर्टिकुलर कोई ब्रांड ज़्यादा सेल हो रहा है, या फिर पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी है, 10 टैबलेट्स ज़्यादा सेल हो रहे हैं या 20 टैबलेट वाला स्ट्रिप ज़्यादा सेल हो रहा है, राइट। तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे। जब आपके पास वो डेटा होगा तब आपको वो ज़रूरी मतलब पता चलेंगे कि चीज़ें कैसे मूव हो रही है, कहाँ पे मूव हो रही है। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर रहेगा आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप प्लेन एक गूगल शीट पे भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी फार्मेसीज को हेल्प किया है, उनके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक्सेल बना के दिए हैं मैंने गूगल शीट पे। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दैट। उसके बाद आपको आपका कस्टमर जो सर्विस है वो एनहांस करना है। तो कस्टमर सर्विस एनहांस करना मतलब जब आपके साथ कस्टमर आ रहा है, आपके नॉट जस्ट आपसे बाय करने के बाद और आपके बाय करने के पहले कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है या जो भी सर्विस है वो आपका बेटर है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। तो तभी आपको वो हेल्प करेगा। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड होके जा रहा है। और आप ये मत सोचिए कि ये कस्टमर मेरे पास सिर्फ एक ही बार आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। वो आप माइंडसेट मत रखिए। अगर वो एक बार भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है वो आपके पास एक ही बार आए बट आपका कस्टमर सर्विस देख के आपसे इतना इम्प्रेस हो जाए कि वो 10 लोगों को जाके बताए कि नहीं, ये फार्मेसी में जाओ आप, ये फार्मेसी बहुत अच्छी है, इसका ओनर अच्छा है, इसका स्टाफ बहुत अच्छा है, इनका कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है। तो वो भले आपके पास एक बार आया बट उसने आपको 10 लोगों को बताया, तो वो आपकी मार्केटिंग करेगा, राइट। वो आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है। तो ये पॉसिबल हो सकता है ओनली एंड ओनली जब आपका कस्टमर सर्विस अच्छा है। ओके,
तो कस्टमर सर्विस पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद आपको टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने हैं। हो सकता है अगर आपका स्टार्टिंग है मार्केटिंग तो आपका बजट शायद कम हो, बट कोशिश कीजिए कि आप कुछ प्लान करके आप मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए, भले कम बजट के साथ हो बट स्टार्ट कीजिए। ये आपको टारगेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो होती है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिससे कि आप डायरेक्टली जो आपके कस्टमर्स हैं जो आपको फार्मेसी को ढूंढ रहे हैं वो आपके पास आने में आपको ज़्यादा हेल्प होगा। तो अगर आप इसके बारे में टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे सफिशिएंट कमेंट मिले या किसी ने पूछा या क्वेश्चन कमेंट में पूछा तो मैं डेफिनेटली इस पर डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पूछिए। उसके बाद आपको जो भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो आज का दुनिया डिजिटल पे ट्रांसफ़र हो गया है, चेंज हो गया है। तो आपकी जो बिज़नेस है, इवन आपका छोटा सा फार्मेसी बिजनेस भी हो, छोटा सा मेडिकल शॉप भी हो, तो भी कोशिश कीजिए कि आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कम बजट में हो सकती है, फ्री में मार्केटिंग हो सकती है और आप इसका प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो मैं ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जो फेसबुक ग्रुप का एक लिंक होगा। वो ग्रुप में जाके आप आपका कितना फार्मेसी का प्रमोशन करना चाहते हैं कीजिए, वो फ्री में आप उस ग्रुप में प्रमोट कर सकते हैं। वो ग्रुप से आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है उनकी तरफ आपके पोस्ट जा सकते हैं। तो जस्ट एक कोशिश कीजिए कि ज़्यादा स्पैम मत कीजिए, जो भी सिर्फ जानकारी वाली पोस्ट है जो रिलेवेंट है वही डालिए। कोई भी फेक या फ्रॉड या स्पैम वाली चीज़ें मत डालिए, ठीक है। तो जो आप सीरियस, क्योंकि वो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है उसकी वजह से। तो आप एथिकली उसमें मार्केटिंग कीजिए, फ्री में मार्केटिंग अवेलेबल होगा आपके लिए। उसके बाद आप पार्टनरशिप कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। आप कोई डॉक्टर के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ टाइप कर सकते हैं, राइट। अगर आपका फार्मेसी किसी हॉस्पिटल के कैंपस में ही है तो वो अलग बात है, बट अगर नहीं भी है तो भी आप उनके साथ रेफरल्स के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं, ओके। वो भी आप एथिकली कर सकते हैं, उसको आपको अनएथिकली करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली आप कर सकते हैं जो भी पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ आपको कोई मॉनेटरी टर्म्स में ही या फाइनेंशियल टर्म्स में ही करना है, आप एथिकली भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसके काफ़ी तरीके होते हैं। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर ज़रूर डिटेल ट्यूटोरियल बताऊंगा। आई होप अभी तक आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है। अगर यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ये वीडियो को, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगता है मुझे ये वीडियो बनाने में, ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स रिसर्च करने के लिए। और आप मुझे जब लाइक करते हैं वीडियो को मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके जो भी फार्मेसी वाले फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ऑफर्स निकाल सकते हैं, आपके लाइक लॉयल्टी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। कुछ जो भी आपके रिपीट कस्टमर्स होते हैं उनके लिए आप कुछ लॉयल्टी ऑफर निकाल सकते हैं कि आप जो आपके पास रिपीट आ रहे हैं कस्टमर्स उनके लिए ये प्रोग्राम होते हैं स्पेशली। आप उसमें कुछ या तो डिस्काउंट दे सकते हैं या फिर उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो आपके पास काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से रेगुलरली आ रहे हैं उन लॉयल कस्टमर्स के लिए पॉसिबल हो सकता है। ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सेल में करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है और आप सिर्फ एक प्लेन एक्सेल में कराना चाहते हैं तो भी पॉसिबल हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम कांटेक्ट करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे। आप आपका कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे सकते हैं या फिर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आपके जो नए कस्टमर्स हो सकते हैं उनको भी आप डिस्काउंट्स या कुछ प्रमोशन ऑफर निकाल सकते हैं, राइट, जिससे कि आपके फार्मेसी का थोड़ा सा नाम होने में, आपका नाम काफ़ी एरिया में पहुंचने में आपको हेल्प होगा। तो आप डिफरेंट टाइप्स के डिस्काउंट्स ऑफर्स या प्रमोशन ऑफर्स निकाल सकते हैं, ओके।
जो भी डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोडक्ट्स है आपके पास, या फिर जिस प्रोडक्ट जिसके लिए आपको फार्मेसी प्रमोट करना है, वो चीज़ें आप ऑफर्स में निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका सॉरी आपका जो सप्लाई चेन प्रोसेस है उसको आपको स्ट्रीमलाइन करना है। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आपके या सप्लायर से आप मेडिसिन ले रहे हैं और आप उसको स्टोर कर रहे हैं आपके फार्मेसी में, और आप आपके कस्टमर्स को आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, या फिर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए आपको स्टोरेज करके रखना पड़ रहा है, कोल्ड स्टोरेज करके रखना पड़ रहा है, या कहीं पे आपको उसके डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करके रखना पड़ रहा है, पर्टिकुलरली जो भी शेड्यूल्ड ड्रग्स है उनके लिए। तो आपको क्या करना है, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। आपको ये मेंटेन करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से मेडिसिन आ रहा है मेरे पास और मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ, वो एक टाइम टू टाइम मैनर में हो रहा है, एक रेगुलर पीरियड में हो रहा है, एक रेगुलर तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत स्टॉक नहीं बन रहा है। आपका माल आ रहा है, आपके मेडिसिन आ रहे हैं, आपके मेडिकल डिवाइसेस आ रहे हैं और हाथों हाथ वो कस्टमर्स के साथ बिक रहे हैं। तो ताकि आपकी फार्मेसी में काफ़ी ज़्यादा जमा नहीं हो रहा है मेडिसिन, या एक्सपायर्ड नहीं हो रहे हैं। तो वो कोशिश करनी है आपको कि एक्सपायरी के पहले आपको आपका मेडिसिन आपके सेल हो रहे हैं, या फिर इस तरीके से उतने ही क्वांटिटी में आ रहा है माल कि जितना मेरा सेल हो रहा है। तो वो बैलेंस आपको मेंटेन करना है। ये आपको पॉसिबल होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसकी वजह से ही ये पॉसिबल होगा। तो आप वो उस पर ज़रूर काम कीजिए, और आपको उसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूँगा। उसके बाद आप आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको एनहांस कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ऑफ़र दिया है, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दी गई है फेसबुक ग्रुप की, वहाँ से आप प्रमोट कर सकते हो, जो जहाँ से आपको थोड़ा सा ऑनलाइन प्रेजेंस मिलेगा। ये आपके लिए फ्री में रहेगा, आपको कुछ चार्जेस नहीं है उसके, बट उसको आपको एथिकली यूज़ करना है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगा। आप जब तक ये चीज़ पे काम नहीं करोगे, आपका ऑनलाइन विजिबिलिटी नहीं बनेगा। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, क्योंकि आपके कस्टमर जो है वो ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं आपको, तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंट होना पड़ेगा। भले आपका फार्मेसी ऑफलाइन है, आपका रिटेल शॉप है, फिजिकल शॉप है, बट आप उसको अगर ग्रो कराना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है। उसके काफ़ी तरीके होते हैं, ये एक अलग खुद से डिटेल टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके जो भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उस पर डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाऊंगा। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है स्टाफ ट्रेनिंग में। यूजुअली ये देखा जाता है कि आप स्टाफ हायर करते हैं और उसको सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग देते हैं कि क्या हो रहा है, बट आप उनको स्टाफ को ट्रेनिंग देना है। क्या क्या ट्रेनिंग देना है आपको? अच्छे से कस्टमर सर्विस कैसे करें, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, ताकि अगर आप फार्मेसी में नहीं प्रेजेंट हो, आपका सिर्फ स्टाफ भी प्रेजेंट हो, तो भी कस्टमर को आप ऐसा फील आए कि वो आपके साथ जैसे फीलिंग आता है पर्सनल वाला, एक फ्रेंड वाला, वही फीलिंग आपके स्टाफ के साथ भी आए। ओके, तो वो ट्रेनिंग आपको देना है स्टाफ को। आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देना है कि आप सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर कस्टमर कोई एक चीज़ खरीदने आया है तो उसके साथ एडिशनल चीज़ें कैसे अपसेल की जा सकती है, कैसे और उसको 2 मेडिसिन और परचेस किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका कंडीशन। मैं उसको ज़बरदस्ती बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन उसकी मेडिकल कंडीशन आप उसको सेल क्या चीज़ें उसको रिक्वायर है वो आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। अगर कोई जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट सर्दी के लिए दवाई लेने आया है या कफ के लिए मेडिसिन लेने के लिए आया है, तो आप उसको पूछिए कि आपके पास ये पर्टिकुलर स्टीमर या इनहेलर ये है क्या अवेलेबल। अगर नहीं है तो वो स्टीम इनहेलेशन वाला डिवाइस आप उनको प्रपोज कर सकते हैं कि ये आपको इसकी ज़रूरत है क्या। हो सकता है सारे कस्टमर ना ले, बट उसमें से कोई लेगा आपसे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको तो आती है, या फिर हो सकता है आपको भी नहीं आती हो, बट आपको वो सीखनी है, आपके स्टाफ को भी सिखानी है।
तो जो कस्टमर के साथ कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है वो आपको देना है, ट्रेनिंग सेलिंग का ट्रेनिंग देना है आपको। उसके साथ साथ आपको टेक्निकल ट्रेनिंग भी देना है कि कौन सी दवाई कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, उसके डोजेस क्या होते हैं। आप जस्ट एक ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस मत बनाइए कि कस्टमर आ रहा है, कस्टमर ने मेरे को दवाई मांगी, मैंने दे दी, उसने पैसे पे किया, चला गया। सिर्फ ये ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस है। आप ये ऐसा बिजनेस बिल्ड मत कीजिए। आपको फोकस करना है कि आप कस्टमर के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे। वो आपका ये जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है ना, वो आपका बिजनेस बढ़ाएगा। आपके पास बहुत अच्छी दवाई है, अच्छी कंपनी की दवाई है, या फिर आप अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, इससे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपको ये रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ये रिलेशनशिप आप जब तक बिल्ड नहीं करेंगे आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। ओके, उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको बिलिंग पेमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। एफिशिएंट बिलिंग एंड पेमेंट सिस्टम करना है। जिसमें क्या आएगा, आपके पास हो सकता है सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़े, हो सकता है बिलिंग के लिए, या अगर नहीं भी ले रहे तो भी आपके पास बिल बुक होगा जो आप हैंड रिटन बिल दे सकते हैं। पेमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए क्योंकि आजकल यूपीआई का ज़माना है, तो आपके पास यूपीआई होना ज़रूरी है। या फिर आप अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दीजिए उनको। ठीक है, कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जा सकता है वो ऑप्शन दीजिए। यूपीआई के अलावा भी ऑनलाइन लिंक द्वारा पेमेंट्स हो सकता है, क्यूआर पेमेंट्स है। तो अलग अलग ऑप्शंस आप ढूंढिए, राइट। बैंक्स की तरफ से काफ़ी ऐप्स आते हैं जिससे कि आप कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कीजिए या फिर क्यूआर कोड शेयर कीजिए जो आपके पेमेंट हो सकता है। तो आप ढूंढ के लाइए कि क्या क्या पेमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, वो आप आपके कस्टमर को दीजिए। ताकि एक ज़माना था कि चेंज के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। आज भी जोक्स बनते हैं कि आप फार्मेसी में जाओ, छुट्टा नहीं है, इसके लिए आपको एक चॉकलेट दिया जाता है, राइट। तो वो ज़माना चला गया है। आज कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं होते, वो कस्टमर के लिए बैड एक्सपीरियंस है। तो वो आपको चेंज करना है, क्योंकि आप ये छोटी सी चीज़ लग रही है आपको, बट जब आप ये चीज़ चेंज करेंगे आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। आपको वो भले आपके लिए भी शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पास चेंज ना हो, बट वो ज़माना चला गया। आज आपके पास टेक्निकल सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो वो आपको चेंज के लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस इसके द्वारा भी बढ़ा सकते हैं, तो उस पर भी आप फोकस कीजिए। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं वेरियस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो भी एनजीओज हैं उनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं कि हम आपके कस्टमर्स को कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे, या आपके जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर आपका एनजीओ है सिकल सेल के लिए, तो सिकल सेल के पेशेंट को लिए जो मेडिसिन लगती है वो मेडिसिन मेरे फार्मेसी में अवेलेबल होंगे। आप ऐसा पार्टनरशिप कीजिए उस एनजीओ के साथ, तो वो एनजीओ आपके पास ही भेजेंगे कस्टमर्स, उनके जो पेशेंट्स होंगे एनजीओ के, वो आपके पास भेजेंगे। अगर आपका कोई कैंसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप टाइप कीजिए कि आप आपके पेशेंट्स हमारे पास भेजिए, हम आपके कैंसर पेशेंट्स की मेडिसिन हमारे फार्मेसी में अवेलेबल करा के देंगे। आप ये करा सकते हैं चीज़ें, राइट। तो इस तरीके से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज के साथ आप कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। आप आपके अराउंड देखिए आपके नियर बाय क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उस प्रकार से आप वो पार्टनरशिप्स और टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हैं। यूजुअली ये देखा जाता है कि मेजरली हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वही लोग मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं करते? एज अ फार्मेसी ओनर आप भी एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आप भी ये हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है, तो आप क्यों आप डॉक्टर को साथ में लेके आप हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं कराते, राइट। तो आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है उसमें आपको कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हो, बट उसका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। बट आप जब तक वो सोचेंगे नहीं, वो जब तक आप वो डिसाइड नहीं करेंगे, ये नहीं होगा पॉसिबल। तो अगर आप सेल बढ़ाना चाहते हैं आपका फार्मेसी का, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, राइट। तो ये आपको करना है। उसके बाद आपके जो प्राइसिंग है वो आपको कॉम्पिटिटिव रखना है। ऐसा ना हो कि आप एमआरपी से ज़्यादा बेच रहे हैं
कुछ फ्रॉड तरीके से आप प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं। आपको विद इन द लॉ आपको प्राइसिंग रखना है और उसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव भी रखना है। तो प्राइस कम करने के लिए आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप अच्छा क्वालिटी दीजिए, प्राइस भी ऑप्टिमल लीजिए, डेफिनेटली कस्टमर आपके पास आएगा। आपको वो बैलेंस करते आना चाहिए कि आप क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कुछ लोग होते हैं जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर सस्ते में मेडिसिन बेचते हैं, जिससे हो सकता है आपके पेशेंट के, आप एक बार बेच देंगे बट पेशेंट भी कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं, राइट। उनको पता चलता है कि आपके फार्मेसी में अच्छी दवाइयाँ मिलती है, ब्रांडेड मिलती है या फ्रॉड दवाइयाँ मिलती है। वो एक बार आपके कस्टमर को पता चला तो वो वापस से फिर से आपके पास नहीं आएगा, ये फार्मेसी फ्रॉड मेडिसिन बेचती है, राइट। तो अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ रखिए, बट साथ साथ प्राइसिंग पे भी फोकस कीजिए ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहे, राइट। उसके बाद आपको जो इन स्टोर एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना है। इसका मतलब होता है जो मैंने आपको पहले कस्टमर सर्विस के बारे में बताया, तो वो आपको उनको इम्प्रूव करना है। अगर कोई पेशेंट आपको पूछ रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है मेडिसिन से रिलेटेड, तो आपके पास जो नॉलेज है उसके साथ उसको अवेयर कीजिए। अगर नहीं है तो आप उनको पेशेंटली आप उनको बता सकते हैं कि आप ये डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, राइट। या फिर और कुछ आपको उनको गाइडेंस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बचपन में मैं जब सारी स्टोर में जाता था मेरी मदर के साथ, तो मैं देखता था कि काफ़ी सारे गिराइक आए हैं, कस्टमर्स आए हैं, बट वो जो शॉप ओनर है, साड़ी का शॉप ओनर है, वो काफ़ी साड़ियाँ ऐसे दिखाता था सारे कस्टमर्स को, बट फिर भी उसको कितना पेशेंस था कि वो और दिखाना चाहता था। तो वो ही वॉज कमिटेड, वो कमिटेड था कि मैं मेरे कस्टमर को बेच के ही रहूँगा, राइट। तो वो उसके लिए उसको थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ता था कि मैं और 10 साड़ियाँ दिखाऊंगा, बट वो दिखाता था। तो आप भी वो आपके स्टोर में एक्सपीरियंस करा सकते हैं कि कैसे मैं मेरे पेशेंट का, कस्टमर का एक्सपीरियंस और बढ़ाऊंगा, कैसे उसको बेटर कराऊंगा। मैं डिलीवरी, होम डिलीवरी करा सकता हूँ क्या मैं फ्री होम डिलीवरी करा सकता हूँ क्या, राइट। ऐसे कुछ आप ऑप्शन निकालिए, राइट। आप काफ़ी और चीज़ें कर सकते हैं। आप फिर कुछ पर्सनलाइज आप ऑफ़र निकाल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ़र निकाल सकते हैं कि आप मेरे से एवरी मंथ आप मेरे से मेडिसिन परचेज़ कीजिए, मैं आपको उस पर कुछ डिस्काउंट दूंगा, राइट। तो वैसे ऑप्शंस आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हो सकता है कि आपको जो मैंने पहले आपको सॉफ्टवेयर या गूगल शीट के बारे में बताया, वो अगर आप लगाते हैं तो जिससे कि आपके पास रेगुलर डेटा आता रहेगा, आपको पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा कि मेरी कौन सी मेडिसिन बिक रही है, कौन सी नहीं बिक रही है, कौन सी ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही है, कौन सा स्टोरेज ज़्यादा है, कौन सा कम है, तो किस पे मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, किस पे कम हो रहा है। ये सारा चीज़ें आपको डेटा एनालिटिक्स के द्वारा पता चलेंगी, बट उसके लिए आपको पहले डेटा कैप्चर करना ज़रूरी है। और वो डेटा कैप्चर करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर या जैसे मैंने आपको गूगल शीट बताया वो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आप कुछ कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि आप मेडिकल कैंप्स कंडक्ट कीजिए। उसके अलावा जो भी है मेडिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, आप जहाँ पे वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर कोई सोशल गैदरिंग हो रहा है, वहाँ से आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं आपके कस्टमर्स के साथ, राइट। आपके लोकल एरिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं या एक्टिविटीज़ हो रही है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। यूजुअली ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आती है, जो लोकल पार्टीज़ होती है, वो आपसे फंड्स कलेक्ट करती है और फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। आप सिर्फ उस पर मत रुकिए, आप उसके आगे जाइए। फंड्स या डोनेशन जो देना होता है वो तो दीजिए, बट उसके आप जाके आप प्रोएक्टिवली उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे कि आपके फार्मेसी का विजिबिलिटी बनेगा, वो आप कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको ये बहुत ही क्रिटिकल है, आपको कंप्लायंस मेंटेन करना है जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है उनके साथ। मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, जो भी लीगली चीज़ें आपको लाइसेंस, अप्रूवल, सर्टिफिकेशंस, परमिट्स या भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो सारी चीज़ें आप कीजिए, वो मेंटेन कीजिए। लॉ लीगली आपको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, राइट। क्योंकि उसकी आप एक मिस्टेक आपका पूरा बिजनेस बंद कर सकती है।
तो इसके लिए आपको वो लीगल कंप्लायंस मेंटेन करना इज़ बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। ठीक है, उसके अलावा आपको जैसे मैंने बोला कि जो आपके फार्मास्यूटिकल सप्लायर्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो आपके एक तरीके से बिजनेस पार्टनर है, वो आपको रेगुलरली टाइमली मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो अगर आप उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो हो सकता है वो आपको अच्छा और डिस्काउंट दे और आपको टाइमली सप्लाई करे मेडिसिन्स का। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी, कुछ ऑप्शंस थे। अगर आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं आपके मेडिकल फार्मेसी में तो आपका फार्मेसी का सेल डेफिनेटली डबल हो जाएगा या डबल से ज़्यादा ही हो जाएगा। ओके, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट करते वक्त कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपकी अड़चन है, कोई भी आप प्रॉब्लम या इशू फेस कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, राइट। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे ये विश्वास होगा कि जो मैं आपके लिए ये रिसर्च करके टॉपिक्स लेके आया हूँ, पॉइंट्स लेके आया हूँ, वो आपके बिजनेस को हेल्प कर रहा है, राइट। अगर आप ये कुछ भी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है या कोई चैलेंज आया है तो वो बताइए। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरे गाइडेंस की वजह से किसी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, राइट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप कोई पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। सो दिस इज़ डॉक्टर नितिन साइनिंग आउट, बाय बाय।